अपने बुरे दिनों की गिनती गिनना शुरू कर दो शाज़िया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जिससे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जिस पर आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे भी औरंगज़ेब ऐसा ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि गुड्डी को ख़त्म करना ख़तरे से खाली नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये रिस्क हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क बहुत बड़ा है। जिस पर औरंगज़ेब कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे काम रिस्क लेकर ही किए हैं और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम बच्चों को कहो कि उसके साथ अपना रवैया बिल्कुल ठीक रखें। अगला काम मैं सँभालूँगा, क्योंकि बहुत जल्द कुछ लोग हमारी तरफ आने वाले हैं और वो सारा मामला ठीक कर देंगे। जिस पर शाज़िया उससे पूछती है कि आखिर इस सब बातों में क्या वजह है? कौन से लोग? आगे से वो कहता है कि ये वक़्त आने पर बताऊँगा कि आखिर क्या वजह है और क्या नहीं। दूसरी तरफ शाज़िया कहती है कि मुझे तो आए दिन इस स्वीटी की सारी हरकतें अजीब लग रही हैं, यानी गुड्डी जो है वो अजीबो-गरीब हरकतें कर रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि गड़बड़ तो है, लेकिन बात ये है कि हमें इस गड़बड़ को ठीक करना है। बस यही तरीका है एक, कि गुड्डी को रास्ते से हटा दिया जाए। जिस पर वो कहता है कि नहीं भई, इतनी जल्दी नहीं करनी है, बल्कि मामला अभी ज़रा ठंडा पड़ लेने दो। तुम नहीं जानती कि इशरत उससे बहुत प्यार करती है और गुड्डी को दिलो जान से मोहब्बत करती है। तुम ये मत समझना कि गुड्डी को उसने घर से निकाला तो उसका मतलब ये था कि उसके दिल में उसके लिए प्यार नहीं है। उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़सोस है कि गुड्डी हमारे साथ क्यों आ गई है। लेकिन फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इशरत उससे बहुत प्यार करती है और उसका पूरा ध्यान रखेगी। अहमद की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि जैसे ही उसको सारे जलवे गुड्डी के नज़र आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और अपनी माँ से बिल्कुल सख्ते में आ जाता है और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखता। शाज़िया उसकी वजह से काफ़ी परेशान रहने लग जाती और कहती है कि काश मैं गुड्डी से मिलके माफ़ी माँग लूँ और जाके उसको बोलूँ कि वो उसे माफ़ कर दे, क्योंकि वो जानती है कि गुड्डी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन कहीं न कहीं इशरत के दिल में भी गुड्डी के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। कहती है, मानो या ना मानो, ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है। जिस पर आप देखेंगे औरंगज़ेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख्याल रखो। क्योंकि यकीन मानो, जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। शाजिया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सर अंजाम दे रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी, मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज तुम्हें साफ साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। जिस पर साफ साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं। चची जान, आपको गलतफहमी हुई है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब इन सब लोगों के बुरे दिन आने शुरू हो चुके हैं। ऐसे ऐसे कमाल हो रहे हैं कि देख के हैरत दंग रह रही है। आप देखेंगे कि स्वीटी सारा माजरा देख रही थी कि इन लोगों ने किस तरह से उस बेचारी को लूटना चाहा और क्या कुछ किया और कितनी चालाकी के साथ सब कुछ किया। लेकिन स्वीटी को इस बात का इल्म है कि गुड्डी बेचारी कुछ नहीं बोलेगी और खामोश रहेगी, लेकिन वो इन सब चीज़ों को संभालना बड़े अच्छे तरीके से जानती है। आप देखेंगे कि पहले तो औरंगज़ेब को ऐसा मज़ा चखाएगी और दूसरी तरफ जहांगीर, उसकी भी तबाही शुरू हो चुकी है। इशरत ने तो ऐसे आंखें फेरी हैं कि पता नहीं क्या हो गया,
गुड्डी बेचारी जहांगीर की खबर लेने आ पहुंचती है और कहती है कि खालू जान को क्या हो गया। आप देखेंगे कि औरंगजेब उसको साथ लेके आता है और वो बड़े ही तरीके के साथ कहता है कि हमें बस इनका पता पूछना था, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन बड़ी ही बेदर्दी के साथ इशरत उसको वहां से निकाल देती है, जिस पर शाहजे कहती है कि देख लिया तुमने अपनी खाला का हाल, देखो कोई ऐसा भी करता है। गुड्डी, तुम्हारे साथ ये सलूक इशरत का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इशरत को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे वो ऐसा कैसे कर सकती है? तुम्हारे साथ इतना खिलौना मजाक कैसे हो सकते? इस पर गुड्डी कहती है कि मैंने भी तो उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है। आखिर मैं उनसे कैसे अच्छे की उम्मीद रख सकती हूँ? उनको कैसे मैं छोड़ कर आई थी, उनका भी तो ऐसा ही बनता है। इस पर वो गुड्डी को कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे चचा चची ही काफ़ी हैं। तुम्हें एक परेशानी की ज़रूरत नहीं है और ना ही इधर उधर देखने की ज़रूरत है। देखो, इन बातों को लेके परेशान मत होना। लेकिन दूसरी तरफ इशरत को कहीं ना कहीं इस बात की समझ आ चुकी है कि अल्लाह जाने माजरा क्या है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से घर में इतनी बेसुकूनी हो गई है। जिस दिन की गुड्डी को इस घर से निकाला है, हमारे घर में तो हर चीज़ की बरकत ख़त्म होकर रह गई है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हो चुकी है इशरत, क्योंकि वो जानती है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है गुड्डी का। दूसरी तरफ औरंगज़ेब, उसके साथ आए दिन ऐसे भयानक काम हो रहे हैं कि वो खुद हैरान हो रहे हैं। कभी उसके बच्चों को तकलीफ़ दी जा रही है और कभी कुछ किया जा रहा है। ये सारा कुछ शाज़िया जो है वो देख रही होती है और कहती है, मानो या ना मानो, ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है, जिस पर आप देखेंगे औरंगजेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख्याल रखो। क्योंकि यकीन मानो, जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है, मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। शाजिया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सर अंजाम दे रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी, मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज तुम्हें साफ साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। जिस पर साफ साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं? चची जान, आपको गलतफहमी हुई है।